जैसा हमने 29वां उदाहरण किया उसी के जैसा है 31वां उदाहरण। बराबर है। खरीदी दी गई है, रोकड़ खरीदी, खरीदी में से रोकड़ खरीदी माइनस करेंगे तो मिलेगी उधार खरीदी। इन दोनों का प्लस बट्टे में 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? औसत, क्योंकि प्रारंभिक प्लस अंतिम बराबर 2 यानी मिलेगा औसत। तो 29 के जैसा ही है, फिर भी उसमें देनदार था और इसमें लेनदार। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया आगे के वीडियो में ल, यहाँ पर देना का मतलब होता है ल यानी लेनदार, और लेना का मतलब होता है देनदार। तो हमें यहाँ पर ढूंढना क्या है? टर्नओवर और मुद्दत, मास, सप्ताह, दिन सब में मांगा हुआ है, तो हम सभी बता देंगे यहाँ पर। तो पहले सूत्र लिखेंगे, लेनदार का टर्नओवर उधार खरीदी बटे औसत व्यापारी लेना। तो उधार खरीदी चाहिए। अब उधार खरीदी के लिए सवाल में खरीदी है या नहीं पहले देखेंगे, नहीं होगी तो हम आगे के सवाल की तरह ढूंढेंगे, पर यहाँ पर तैयार है। क्या है? कुल खरीदी है 30 लाख और रोकड़ खरीदी है 4 लाख, तो उसमें से हमें मिलेगी उधार खरीदी। कुल खरीदी 30 लाख, उसमें से रोकड़ खरीदी 4 लाख माइनस करेंगे तो हमें उधार खरीदी कितनी मिलेगी? 26 लाख। तो वो हमने यहाँ पर लिख दी 26 लाख। अब हमें क्या चाहिए? औसत व्यापारी लेना। उसका सूत्र है प्रारंभिक प्लस औसत व्यापारी लेना, देना, औसत व्यापारी देना बराबर प्रारंभिक देना प्लस अंतिम देना बट्टे में 2। तो प्रारंभिक देना है 3,60,000 और अंतिम में 4,80,000, तो 3,60,000 प्लस 4,80,000 बट्टे में 2। तो इन दोनों का टोटल होता है 8,40,000 बट्टे में 2 यानी 4,20,000। तो हमें ये मिला 4,20,000। तो 30, अच्छा मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया, 4,20,000। तो ये 3 ज़ीरो के 3 गए, 260 भाग 42 बराबर होते हैं 6.19 बार। इसको आप 6 भी मान सकते हैं, हम इसको 6.19 लिखो या 6 पॉइंट, हमें सभी में पूछा हुआ है तो हम मास पूछा है तो 12 भाग 6.19, हमें सप्ताह में पूछा है तो 52 भाग 6.19 और हमें दिनों में पूछा है तो 365 भाग 6.19। तो इनका उत्तर हो रहा है 1.94 मास यानी लगभग 2 महीने। समय की अवधि इसमें ज़्यादा है आगे के सवाल की तुलना में। इसके होते हैं 8.40 सप्ताह यानी कि इसको हम गिनेंगे 8 वीक, 8 सप्ताह, और दिन देखेंगे तो 58.97 यानी 59 दिन बराबर। इस तरह से यह सवाल में सब पूछा हुआ है तो हमने तीनों बता दिया। हम 32वें उदाहरण में आगे जाएंगे। तो 32वें उदाहरण में हमारे पास खरीदी कुल है और रोकड़ है तो हमें मिलेगी उधार, लेकिन यहाँ पर वापसी भी दी गई है। तो कुल खरीदी में से हमें वापसी क्या करनी है? पहले माइनस, फिर उसमें से रोकड़ खरीदी माइनस करनी है, फिर हमें मिलेगी उधार खरीदी। और प्रारंभिक और अंतिम तो हम जानते हैं औसत कैसे मिलेगा? प्रारंभिक प्लस अंतिम बट्टा 2 यानी औसत। ठीक है, तो हमें यहाँ पर खरीदी ढूंढनी है। पिछले उदाहरण 30 की तरह उदाहरण 30 में बिक्री ढूंढनी थी, यहाँ पर हमें क्या ढूंढनी है? खरीदी। कौन सी खरीदी? उधार। उसके लिए पहले तो कुल खरीदी माइनस खरीदी वापसी माइनस रोकड़ खरीदी, तब आपको मिलेगी उधार खरीदी। कुल खरीदी, तो कुल खरीदी है सवाल में है 35 लाख, उसमें से उधार वापसी है 2 लाख। वापसी हम जानते हैं माइनस करते हैं तो 11वीं का, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और रोकड़ है 3 लाख। कुल मिला के इसमें से 5 लाख जा रहे, 35 में से 2 गए 33, 33 में से 3 गए तो 30 यानी 30 लाख। चलो उधार खरीदी आपको मिल गई, कितनी है? 30 लाख। अब आपको ढूंढना है औसत व्यापारी लेना।
आपके औसत व्यापार लेना, प्रारंभिक लेना प्लस अंतिम व्यापार लेना बटे में 2। तो प्रारंभिक सवाल में है 5,40,000 और अंतिम है 4,60,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक है 5,40,000, अंतिम है 4,60,000 बटे में 2। तो इन दोनों का टोटल होता है 10 लाख। बट्टे में 2 तो कितने हुए 5 लाख। तो वो यहाँ पर लिख देंगे औसत व्यापारी लेना 5 लाख। तो कितना हुआ 5 चौक 20 बराबर, यानी कि 5 छंग 30, 6 बार। ठीक है। अब देखो इस तरह से हमने ये सब प्राप्त किया। और उधार खरीदी, औसत व्यापारी लेना, उसमें वह औसत व्यापार लेना और खरीदी ढूंढी। अब दिनों में पूछा है 365 और कितना हुआ 6 बार, तो 61 दिन। 61 दिन के अंदर हम अपने व्यापारी को पैसा चुकाते हैं। लेनदार खरीदी से जुड़ा हुआ है, हम उधार खरीद के लाते तब बनते लेनदार, तो उन लोगों को हम 61 दिनों यानी 2 महीने में पैसा लौटाते। ये हमारा टर्नओवर दर्शाता। यहाँ पर आपका ये लेसन हुआ पूरा। और स्वाध्याय में आपको 18 और 19 ये दोनों सवाल आज का होमवर्क है। आपको 18वां सवाल और 19वां सवाल पूरा करना है। ठीक है, ये आज का होमवर्क।